नमस्ते, मैं निशा तिवारी। विषय इतिहास, कक्षा 9वीं 8वीं। प्रकरण है सांसदीय पद्धति और विषय है उपप्रकरण है संसद। संसद ये क्या है? संसद ये एक भारतीय व्यवस्था है जिसके अंतर्गत संविधान द्वारा संसद की निर्मित की गई है, जिसमें तीन प्रमुख होते हैं। संसद की निर्मित में संविधान द्वारा 3 अंग है। एक राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, जिसमें प्रथम सदन लोकसभा और सेकेंड होते हैं राज्यसभा। राष्ट्रपति ये संसद में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होते, परंतु इनके स्वाक्षरी के बिना कोई भी विधेयक नहीं बनता है। अब हम देखेंगे लोकसभा क्या है। लोकसभा के अंतर्गत भारतीय संसद के लोकसभा भारतीय संसद का कनिष्ठ सदन है। प्रथम सदन लोकसभा का कहा जाता है। लोकसभा संसद का वह सदन है जहाँ पर प्रतिनिधि लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। और लोकसभा में जो भौगोलिक चुनाव क्षेत्र द्वारा वहाँ का क्षेत्र प्रत्याशी चुनकर भेजा जाता है। ये लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यहाँ पे 5 वर्ष का हो जाता है, और जिनका चुनाव सार्वत्रिक चुनाव पद्धति द्वारा चुनाव किया जाता है। और संविधान के अनुसार यहाँ लोकसभा की सदस्य संख्या 552 होती है, जिसमें से 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, एंग्लो इंडियन, और बाकी सब प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुनाए जाते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा चुने जाते हैं। अब राज्यसभा देखेंगे। राज्यसभा भारतीय संसद का वरिष्ठ सदन है। ये राज्यसभा क्या है? भारतीय संसद का वरिष्ठ सदन है और द्वितीय सदन है। राज्यसभा भारतीय संसद का वो सदन है जहाँ प्रत्याशी अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। यानी राज्यसभा भारतीय के संघ राज्य 29 संघ राज्य और 27 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका अर्थ है कि राज्यसभा ये घटक राज्यों का प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करती है। जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने राज्यों के प्रत्येक राज्यों का प्रतिनिधित्व किया करते हैं। जैसे हमारे और राज्यसभा की कुल जनसंख्या कितनी? सदस्य संख्या 250 होती है, जिसमें से जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जैसे कला क्षेत्र से, वाणिज्य से आदि क्षेत्रों द्वारा वहां पे मनोनीत किए जाते हैं। और ये लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है और उसे समय से पहले भी विघटित किया जा सकता है। और राज्यसभा ये एक द्वितीय वरिष्ठ सदन है, तो यह इसे स्थायी सदन कहा जाता है। इसके सदस्य 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद ये होते हैं, रिटायर होते हैं और फिर दूसरे सदस्य आते हैं। ये स्थायी सदस्य है और इसका कार्य यहाँ के सदस्यों का कार्यकाल ये 6 वर्षों का होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। और लोकसभा के सदस्य की आयु सीमा 25 वर्ष है, और जिसमें 25 वर्ष में लोकसभा में आ सकता है, और राज्यसभा के 30 वर्ष है। राज्यसभा के 30 वर्ष संख्या है, यानी वायु सीमा है कि वो लोकसभा में आ सकते हैं। और लोकसभा और राज्यसभा के संसद को हम सांसद कहा जाता है। सांसद अपने चुनाव क्षेत्र के प्रश्न और समस्याएं लोकसभा में प्रस्तुत करके उन्हें हल करवाने की कोशिश करते हैं। चुनाव क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए उन्हें विकास के लिए एक निश्चित रूप से राशि और वेतन दिया जाता है। और हमने हमने अभी लोकसभा देखा, 2 सदन देखा, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा का 5 वर्ष होता है और ये एक स्थायी सदन है, और यहाँ पे 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और लोकसभा के सदस्य संख्या 552 है और राज्यसभा की सदस्य संख्या 550 है। यहाँ 2 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति, और यहाँ पे राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं।
और अब हम देखेंगे कि संसद के कार्य, आखिर संसद के कार्य क्या होते हैं। संसद के कार्य होते हैं, संसद का प्रथम कार्य है, संसद का कार्य है विधि निर्माण करना। विधि निर्माण करना, संसद का सबसे प्रथम कार्य है विधि निर्माण करना। लोगों के हितों और लोगों के कल्याण के लिए विधि निर्माण करने का कार्य करते हैं, और वो जो कानून काल के बाहर उन्हें रद्द कर दिया जाता है, और उचित कानून जो कानून है उनको परिवर्तन करते हैं। संविधान में ही कानून निर्मित की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है, और उसके अनुसार संसद अपनी प्राथमिक और मुख्य जिम्मेदारी का निर्वहन करती है। और मंत्रिमंडल पर नियंत्रण, एक विधि निर्माण करने का, यानी जो पुराने जो कानून हो गए उन्हें बदलना या तो नए कानूनों की निर्माण करने का कार्य किसका है? ये संसद का है। और दूसरा संसद का दूसरा कार्य है मंत्रिमंडल पर नियंत्रण करना। दूसरा कार्य है मंत्रिमंडल पर नियंत्रण। मंत्रिमंडल पर नियंत्रण करना। संसद द्वारा ही प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है, और संसद पर उसका निर्माण होता है। नियंत्रण रखने के लिए विविध विकल्प का निर्वाचन किया जाता है। जैसे कि संसद को अगर उपेक्षित करके हम कोई मंत्रिमंडल कार्य नहीं करते, तो ये देखने का दायित्व तो किसका है? संसद का है। अगर मंत्रिमंडल अगर विचित्र अपना अच्छे से कार्य नहीं करते, तो इसको देखने का और उस पे टिप्पणी करने का अधिकार संसद को दिया गया है। उसको संसद को दिया गया है। और तीसरा होता है संविधान संशोधन करना। संसद का तीसरा कार्य है संविधान संशोधन करना। अब संविधान संशोधन करना क्या होता है? संविधान संशोधन करना यानी एक संविधान निर्माण किया गया है, पर वो जो उनकी जो धारा है, जो कलमे है, वो समय के अनुसार बदल जाती है, या उसमें कुछ बदलाव करने रहते हैं, बदलाव करने रहते हैं, या तो उसको पूर्ण ही रद्द करना पड़ता है, तो उसको हम संविधान संशोधन कहते हैं। भारत में संविधान संशोधन करने के परिवर्तन करने को कहते हैं। संसद उस संदर्भ में निर्णय लेती है, और संविधान संशोधन करने का प्रस्ताव महत्वपूर्ण रहता है। संसद की आवश्यकता पर चर्चा करके इस प्रस्ताव को स्वीकार अस्वीकार किया जाता है, और उसके लिए भारत के संविधान में संशोधन की पद्धतियां बताई गई है। जो पद्धति भारतीय संविधान में कुछ संशोधन जो प्रावधान है वो संसद के सामान्य बहुमत के दल से होता है। जो सामान्य बहुमत होता है उसके हिसाब से हम संशोधन कर सकते हैं, या तो कम से कम हमें दो तृतीयांश बहुमत होना चाहिए। 2/3 बहुमत होने से हम संसद का कार्य कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। और कुछ विशेष व आधे घटक राज्य, और तीसरी पद्धति से होता है कि विशेष घटक या उप घटक के जो सांसद होते हैं उनके द्वारा भी हम संशोधन कर सकते हैं। तो आज हमने लोकसभा संसद देखे और संसद के कार्य देखे। संसद का 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा सदन होता है। लोकसभा ये स्थायी सदन, प्रथम पर कनिष्ठ सदन है, और जो राज्यसभा है ये वरिष्ठ और सदन है। जो लोकसभा का कार्यकाल सदस्य संख्या 552 होती है, और 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और उसका कार्यकाल 5 वर्ष के होता है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद लोकसभा भंग की जाती है, और उसके नए चुनाव किए जाते हैं। और अगर राष्ट्रपति ये लोकसभा को समय से पहले ही भंग कर सकते हैं, और अन्यथा आपत्ति काल में एक वर्ष के लिए उसका कार्यकाल बढ़ा भी सकते हैं। और जो राज्यसभा होता है ये स्थायी सदस्य है। इसमें प्रति 6 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं, और उनके जगह पर दूसरे चुने जाते हैं। और ये 6 वर्ष का प्रत्येक सदस्य का वहाँ कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा के
राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 है, जिसमें से 12 राष्ट्रपति चुनते हैं, जो कला, वाणिज्य और जो विधिक क्षेत्र से, विधि क्षेत्र आदि क्षेत्रों से जो होते हैं उनको चुना जाता है। फिर हमने देखा संसद के कार्य विधि निर्माण करना, मंत्रिमंडल पर नियंत्रण करना और संविधान संशोधन करना। तो हमने तो धन्यवाद। आज हमने इतना ही देखे, अगली कक्षा में इसके आगे के कार्य देखेंगे।